ठीक है, 70 का एग्जाम निकालना है तो ब्लाइंडली इसको फॉलो कीजिए, 1 महीने में रिजल्ट आपका होगा, ये गारंटी है। बस अपने आप को इस 2 नंबर के नीचे नहीं आने दो, 3rd and 4th पे रखिए और रिजल्ट कंफर्म है कि ये आपका होगा, इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने फॉलो कर लिया तो। तब बीपीएससी 70 एग्जाम की तैयारी करने वाले धुरंधरों क्या हाल है, और आप में से जो 0 लेवल पे है, एकदम 0 लेवल पे है, वहां से टॉप पे जाना है, हो जाएगा ना। और आप में से 0 लेवल पे कौन कौन है, कौन कौन मानता है कि आप लोग में से 0 लेवल पे कोई है? बेहतर ये है कि ईमानदारी से मैसेज कर दो, ये ज़्यादा बेहतर होगा, और उसके बाद सुन लीजिए, ठीक है। एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और बताइए कि 0 लेवल पे कौन है। अगर आप में से कोई भी अपने आप को 0 लेवल पे मानता है तो रोक के एक बार मैसेज कर दो, तब तो बात करेंगे कि 0 लेवल से 100 पे कैसे पहुंचे। दरअसल जब भी इंक्वायरी पे भी कॉल आएगा ना, तो वहां से सवाल होगा, सर मैम 0 लेवल से क्लास होगी ना, मतलब 0 लेवल से ही क्लास होगी ना, समझ में आ रहा है? ये बात की जाती है। और अभी एग्जामिनेशन सिर के ऊपर है, अभी भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट फोन करेंगे, बोलेंगे कि 0 लेवल से क्लास हो जाएगी ना, हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। पूछा जाता है क्या करते हो? एसआई हैं, कहीं पे टीचर हैं, कांस्टेबल हैं, अलग अलग पोस्ट पे हैं, एसबीआई में हैं, ये हैं। अब क्या आ रहा है, नौकरी कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई एसआई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और कहां से तैयारी करनी है भाई? 0 लेवल से। ये 0 लेवल इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि पिछले 5 साल 6 साल से भी जो तैयारी करते आ रहे हैं, उनका भी एग्जाम खराब हो जाता है, और होता है लिटरली। और अभी मैं जो बताऊंगा उससे आप रिलेट कर लेना, आप भी उनमें से हो सकते हो। अभी मौका है, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे 2-3-4 स्टूडेंट हैं जिनको काफी अच्छे से हम जानते हैं, सबको यही सजेशन पिछले 2-3 सालों से दे रहे हैं, और भी कई सारे हैं। उनको मैंने यही कहा, होता क्या है कि कहीं से घूम फिर के आएंगे एग्जामिनेशन के टाइम में, सर तैयारी कैसे करें, सर तैयारी कैसे करें, समझ में आ रहा है? तो और जो लोग ऑलरेडी सिलेक्शन ले लिए हैं उनकी भी स्थिति है, जो सिलेक्शन ले लिए हैं ना, उनको भी लगता है सिलेक्शन तो हुआ है नीचे वाले में, अब उनको एसडीएम या डीवाईएसपी बनना है, तो अब उनको लगता है कि सर ऐसा क्या करें। अब मान लीजिए कि हम 0 लेवल पे हैं, बोले ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, सैलरी मिल रही है, पोस्ट को अपग्रेड करना है, अभी किस बात का 0 लेवल। अब हो क्या रहा है, ये 0 लेवल बोलना तो आसान है, हम बोल देते हैं, इसका जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है वो क्या होता है पहले देखिए। देखो, पहला फैक्ट ये है कि इस 0 लेवल पे कोई नहीं होता है, जो भी होगा इसके ऊपर ही होगा। 1 2 3 4 और यहां पे है बीपीएससी, ठीक है, जो भी होगा इसके तो ऊपर ही होगा। अब आप एक बात बताइए, आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता कि मतलब बीपीएससी के अंदर आपने किताबें नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, आपको बहुत आइडिया नहीं है, 0 लेवल पे कौन किसको कहेंगे। अगर आप मान लो फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 3 नंबर पे भी हैं, तब भी अगर आपको बीपीएससी का सिलेबस सही से नहीं पता, आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, आप बहुत नॉलेज वाले हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो भी कहेंगे कि 0 लेवल है। क्योंकि बीपीएससी के ना सिलेबस पता है, ना कुछ ऐसी जानकारी है, बस तैयारी कर रहे हैं, तो 0 लेवल हो। तो 0 लेवल मात्र उसी को कहा जाएगा जिसको बीपीएससी का कुछ भी नहीं पता, उसका सिलेबस क्या होता है, उसके सब्जेक्ट क्या होते हैं, उसमें कैसे तैयारी करनी है। अगर ये सारी चीजें नहीं पता है तब आप 0 लेवल पे हो। क्या ऐसी कोई बात है आपके साथ? नहीं है। 3-4 साल पहले से भी जो तैयारी कर रहे हैं उनकी स्थिति भी यही है। अब हो क्या रहा है, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि वो कहां है मालूम है, वो या तो यहां है या यहां है। समझिए इसको, या तो ये यहां पे है या यहां पे है। एकदम अच्छे से गांठ बांध के सुन लो और समझ लो, ये एग्जाम आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इस चीज को क्लियर कर लिया तो। उन्होंने इसको तो क्रॉस कर ही लिया है, ये भी इनका क्रॉस है और ये भी इनका क्रॉस है, लेकिन क्या होगा कि, और ये फर्स्ट लेवल तक मैक्सिमम का क्रॉस ही होता है, वो बीपीएससी की तैयारी करें या ना करें। अब है क्या कि अब मान लो किसी कारण से 6 महीना नहीं पढ़े, या हम पढ़ाई कर ही रहे हैं,
अब एग्जाम नजदीक आ गया, फिर मेरे दिमाग में आएगा कि जीरो लेवल से करते हैं। समझ में आ रहा है? जीरो लेवल से करते हैं। अब ये कर क्या रहे हैं, ये एक्चुअली गिर कहां से रहे हैं, या तो यहां से या यहां से, इनको इन दोनों से मतलब नहीं है। लेकिन होगा क्या, और जो टाइम टेकिंग चीज है, जो समय बहुत अधिक लेता है और जो आपके बेस को मजबूत करता है, वो आपका ऑलरेडी हो चुका है। समझ में आ रहा है? बेसिक किताबें पढ़ना, बेसिक फैक्ट्स पढ़ना, चैप्टर्स पढ़ना, एमसीक्यू लगाना, पीवाईक्यू लगाना, जो भी है वो सब आपने फर्स्ट और सेकंड लेवल क्रॉस करने के दौरान कर लिया है। एक बार नहीं, कई बार कर लिया है, फिर भी बार बार यही करते हो, यहीं पे मामला फंस जाता है। अब है क्या, थर्ड एंड फोर्थ में क्या हो रहा है, अब आपको यहां पे अपने आप को इंप्रूव करना है, क्योंकि आप गिर यहां से रहे हैं बार बार। लेकिन हो क्या रहा है कि आप कहते हो कि नहीं, हम तो जीरो लेवल पे आ गए और यहीं से हमको उठ के ऊपर चले जाना है। समझ इस बात को, यहीं से हमको खुद को खींच के ऊपर लेके चले जाना है, और हम जा सकते हैं। लेकिन हम यहां से और नीचे आ जाते हैं और फिर यहां से उठने की कोशिश करते हैं, तो कहां पहुंच जाते हैं, फिर यहीं पहुंच के रुक जाते हैं। थोड़ा और ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन बीपीएससी वाले कैटेगरी में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमने पहले नीचे उतारा खुद को और फिर से यहां से ऊपर ले गए, जबकि हम ऑलरेडी इस लेवल को क्रॉस थे। हमने जितना मेहनत यहां पे किया, फिर से दोबारा वही चीज पढ़ा, वही चीज किया, पढ़ने के दौरान चीजें याद हो रही है, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन हम यहीं पर घूम रहे हैं। इसके कारण हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई। हम यहां एनर्जी लगाए होते तो हम खिंच के यहां चले गए होते। और ईमानदारी से बताना, क्या ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होता है? मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं, मैक्सिमम। ये गलती आपको नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ये गलती आपको नहीं करना है, ये ब्लंडर है। अगर ये गलती कर रहे हो तो नहीं, कोई नहीं बचा सकता। लिख के रख लीजिए, आप खुद को ही नहीं बचा सकते, दूसरा कैसे बचाएगा? आपको करना क्या है, समझ में आ रहा है? आपको एकदम से ये कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, आपने इसको क्रॉस कर लिया है। आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक पता है। समझ में आ रहा है? हर सब्जेक्ट का बेसिक आप जान रहे हो। आपको उस बेसिक पे सिर नहीं फोड़ना है, वो आपको याद है, एग्जामिनेशन में भी याद आएगा। आपको खुद को इंप्रूव करना है। समझ में आ रहा है? और इंप्रूवमेंट यहां पे तो टाइम टेकिंग ज्यादा है ना, ये समय यहां पे बहुत ज्यादा लेता है, और समय बहुत लेता है, ठीक है, और बहुत तेजी से आपको ऊपर लेके जाएगा, लेकिन यहां से रिजल्ट नहीं आ सकता कभी। यहां पे आपको बहुत समय नहीं जाएगा, लेकिन बहुत हेडेक होगा। समझ में आ रहा है? ये जो सेक्शन है ना, इसको ठीक से देखिए। ये सेक्शन कहां तक का है? ये सेक्शन 1 और 2 की बात करें तो 60 to 70 क्वेश्चंस यहां से आपके निकलेंगे, और इससे सिलेक्शन नहीं होगा। देख रहे हो ना? आप लेवल 2 तक अगर है तो 60-70 क्वेश्चन आपका निकल जाएगा यहां से। और इसके लिए आपने शुरू में बहुत मेहनत किया है, आपने बहुत टाइम दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज था। आपने टाइम दिया, मेहनत किया और इस लेवल पे आ गए, लेकिन सिलेक्शन यहां से हो रहा है? नहीं हो रहा ना। अब आपका सिलेक्शन कितने पे हो रहा है? 90+ पे हो रहा है। तो अब आपको इन 2 फेज में मात्र 30 ही क्वेश्चन आप ऊपर जाओगे। आपको अब 30 क्वेश्चन ऊपर जाना है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन हाई लेवल के होंगे। वो क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड होगा। समझ में आ रहा है? उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए आपको बहुत समय नहीं लग जाएगा। समय तो कम ही लगेगा, इससे कम समय लगेगा, क्योंकि इस बेसिक को निपटाने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन उस लेवल पे जो आपकी मानसिक कहते हैं ना एक्सरसाइज, आप एग्जॉस्ट होंगे, आपको तकलीफ होगी। उस तकलीफ के बाद आप एक नंबर बढ़ा पाएंगे। तो हम इस तकलीफ के डर के कारण खुद को फिर नीचे उतारते हैं और बड़े प्यार से इसी 60-70 क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। और ये वो 60-70 क्वेश्चन है जिसको अगर आप अगले 5 साल तक नहीं पढ़े और फिर 6ठे साल में आप अगर एग्जाम देने जाओ तो आपको ये 60-70 क्वेश्चन तब भी बनेगा। ये यकीन आपको रखना पड़ेगा कि हम इस लेवल को क्रॉस कर गए हैं, हम यहां फंस रहे हैं, तो अब यहां से कैसे निकले? फंस रहे। अब ये तो समझ में आ गया कि हम गलती कहां कर रहे हैं।
ये गलती एकदम से मत करो। मैं समझा के थक चुका हूं, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, और यही वो गलती है जहां से हर साल वापस आते हैं लोग। ये वाला गलती छोड़ दो, इसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहिए कि इसको तो हम क्रॉस कर चुके हैं, अब यहां हमको दोबारा नहीं आना है। अब हमको सॉल्यूशन चाहिए, अभी तो प्रॉब्लम हो गया, अब इसी में हमको ठीक करके अपने आप को यहां पहुंचाना है। कैसे होगा? देखिए, अब इस फेज में ना पढ़ाई कम किया जाता है, ढूंढा ज्यादा जाता है। समझ में आ रहा है? यहां तक आपको पढ़ना ज्यादा है, ढूंढना कम है। खूब फैक्ट्स मिलेंगे, थोड़ा पढ़ोगे खूब फैक्ट्स मिलेगा, याद कर लिए पूरा। समझ में आ रहा है? अब मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे कि हमने बुक्स एंड ऑथर को याद कर लिया, तो जो बेसिक किताबें हैं, यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ, मराठा केसरी, ऐसे कई सारी किताबें हैं जो हमने याद कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ा, खूब याद हो गया, लेकिन PYQ में गए तो पता चला रे 2 किताब तो याद ही नहीं आ रहा। PYQ में गए तो पता चला 2 किताब याद ही नहीं आ रहा, हमने पढ़ा तो था। अब वो 2 किताबें आपको ढूंढनी है। कांग्रेस सेशन आपने किया, सब मैक्सिमम सेशन याद है, कुछ सेशन का इवेंट याद नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसी घटना हुई वो ध्यान नहीं आ रहा। आपने पढ़ा, ठीक है, आपने उसका 60-70% पढ़ लिया, याद हो गया, लेकिन अब उसके अंदर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको खोज के एग्जामिनेशन वाला एग्जाम निकाल रहा है फैक्ट्स, तो आपको वो अब ढूंढना है। समझ में आ रहा है? हर सब्जेक्ट में ढूंढना है, हर चैप्टर में ढूंढना है। तो अब यहां पे आपके पढ़ने का काम कम हो जाता है, और जो छूट रहा है उसको ढूंढने का काम स्टार्ट हो जाता है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को बताया है, और उसका फायदा उनको मिला है, 20-30 क्वेश्चंस का फायदा मिल गया, और विद इन 10 to 15 डेज वो अपने आप को एकदम से रेडी कर लिए। यहां पे भी वही हाल है। आप 20-30 दिनों के अंदर, 1 महीना काफी है, 1 महीने में आप जैसे ही इस सेक्शन को छोड़ोगे ना, आपके पास समय होगा, आप यहां से 30 क्वेश्चंस को खींच सकते हैं आराम से, और 100% रिजल्ट सेफ हो जाएगा आपका। अब है क्या यहां पे मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको पढ़ना कम और ढूंढना अधिक है? क्योंकि अब यहां पे आपको हर चैप्टर के, सब्जेक्ट के चैप्टर के अंदर छूट क्या रहा है। PYQ सर्च करेंगे, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसको सर्च करेंगे, यानी आपको कुछ ऐसा अलग से क्वेश्चन PYQ में दिख गया, कोई टेस्ट में दिख गया, और वो नहीं आता है, लिख लेंगे, एक बार किताब खोलेंगे, उस चैप्टर को देख लेंगे, उसके अंदर फिर उसी को देखने के दौरान कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपके पास आ जाएगा। और यही काम हमको हर सब्जेक्ट में करना है। तो वो जो बार बार किताब आके पढ़ रहे हो, बार बार नोट्स पढ़ रहे हो, जो पढ़ा हुआ उसी को पढ़ रहे हो, जो टाइम बर्बाद कर रहे हो उसके अंदर, उसका कोई वर्थ है नहीं है। वो आप जब तक यहां नहीं लगाओगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, ये 100% रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से अपने आप को निकाल के यहां शिफ्ट कीजिए, और यहां से चीजों को ढूंढिए। और ढूंढने का तरीका हमने क्या बताया? PYQ या टेस्ट सीरीज के सवाल, अगर उसमें ऐसा कोई सवाल नहीं मिला, और ऐसा कोई टेस्ट सीरीज में भी सवाल नहीं मिला, PYQ में भी नहीं मिला, इट मींस आपका चैप्टर क्लियर है, आगे निकल जाइए। समझ में? कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, आप आगे निकल जाओ, फिर दूसरे चैप्टर को उठाइए, फिर देखिए PYQ में कुछ फंस रहा है, कुछ ऐसा कोई टेस्ट में सवाल आ गया जो नहीं बन रहा है, या ऐसा कोई नया फैक्ट जो आपको खुद ही मिल जाए, उसको पढ़ लीजिए। और जो पढ़ा हुआ है उसको कुछ ऐसे कलर से कलर कर दीजिए जो याद है 100%, जो बेसिक फैक्ट्स हैं जो याद हैं, उसको कुछ ऐसे कलर से कलर कर दो ना कि जिसपे दोबारा आपको पढ़ने के दौरान उस पर आप ना जाओ। आपको दिख गया, अच्छा वो रेड कलर से, नहीं उसको नहीं पढ़ना, वो याद है, या ब्लू कलर से, अच्छा वो याद है, उसको नहीं करना है, बाकी को देख लेते हैं। या ब्लू कलर से कर दो, रेड वाला डाल दो कि हमको याद अभी नहीं है, उसको करना है। तो ऐसे करके इंडिकेट कीजिए किताबों के अंदर, नोट्स के अंदर, तो चीजें आसान हो जाएगी। उसके बाद जब ये फेज भी कर लो ना, तब भी हो सकता है कुछ ऐसे फैक्ट्स कंटेंट छूट जाए। अब जो छूटेगा वो बहुत कम होगा, वो 2 से 5% होगा, उससे 10% भी नहीं होगा। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की बात करें तो वो तो आपके पेज पे ही आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि चैप्टर के अंदर ये वाला फैक्ट याद नहीं हुआ, हर चैप्टर में 1-2 फैक्ट निकलेगा। कितने चैप्टर? 50, 60, 70 फैक्ट्स, तो 100-150 फैक्ट्स निकलेंगे हार्डली, उससे भी कम ही निकलेगा। जो एकदम ही याद नहीं हो रहा उसको पेज ही पे लिख लो ना, पेज पे लिख के याद कर लो, कहानी खत्म। तो आपको सारा स्ट्रगल यहां करना है, पलट के अपने आप को नीचे मत आने दो। आपका सारा समय यहीं बर्बाद हो जा रहा है, हर साल यही हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ आ गई होगी। ये बहुत अहम बात है जो हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है। 70 का एग्जाम निकालना है तो ब्लाइंडली इसको फॉलो कीजिए,
1 महीने में रिजल्ट आपका होगा, ये गारंटी है। बस अपने आप को इस 2 नंबर के नीचे नहीं आने दो, 3rd एंड 4th पे रखिए और रिजल्ट कंफर्म है कि ये आपका होगा, इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने फॉलो कर लिया तो। मिलते हैं अगली वीडियो।